हेलो दोस्तों। देसवाल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम हमारे लाइव सेशन में बात चल रही थी। एक राजस्थान का टॉपिक लिया था, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे थे, तो अक्षांश और देशांतर कहते क्या हैं, अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी स्थान की, या किसी स्थान हो या किसी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, यदि उसकी निश्चित लोकेशन लेनी है या निश्चित ही स्थिति ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। कभी भी किसी भी एक चीज से अक्षांश और देशांतर निश्चित स्थिति नहीं निकाल सकते। अब बात आई सब अक्षांश कहते किसे। देखो शब्द बन रहा है कि अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश, अक्षांश। यदि अक्षांश कहते हैं कि अक्ष माने किसी क्षैतिज से या धरातल के समांतर, धरातल के समांतर किसी स्थान की, यानी ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी से मैंने माना कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है। और पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा, और भूमध्य का मतलब पृथ्वी के मध्य से निकलने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। उत्तर या दक्षिण किसी स्थान की निश्चित कोणीय दूरी, माना कि ये कोई स्थान है, यहां से हम एक कोण बनाते हैं ऐसे, और ये कोण बना माना कि 45 डिग्री पर, तो ये कहलाया 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो डेफिनेशन की बात करें, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन की, कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित कोणीय दूरी जो व्यक्त करे, वो कहलाती है अक्षांश। या फिर हम वैसे बात करें कि अक्षांश कहते किसे हैं, अक्षांश कहते हैं बेटा, एक तरीके से ये कह दो आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा की। या फिर मैं कहूं कि ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व खींची जाएं, पश्चिम से पूर्व खींची जाएं। ये दिशा चूंकि पश्चिम है और ये कौन सी है, पूर्व है। तो देवनागरी लिपि में हम जब लिखते हैं, तो हम देवनागरी लिपि में पश्चिम से पूर्व लिखते हैं। तो बात आई कि सब ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। अक्षांश होती कितनी है, ये सभी रेखाएं पश्चिम से पूर्व खींची गई हैं। अब अक्षांश होती कितनी है, सब अक्षांश होती कितनी है, कि ये भूमध्य रेखा के माना कि ये कौन सी अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। अब 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर भी कितनी, 90, और नीचे भी कितनी, 90। अब ऊपर 90, 0 डिग्री के उत्तर में 90, तो ये उत्तर में कहलाई उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में 90 है तो ये कहलाई दक्षिणी अक्षांश। तो क्वेश्चन आता है कि सब कुल अक्षांश होते कितने हैं, कुल अक्षांश बराबर, कुल अक्षांश होते कितने हैं, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, बराबर 180। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है बेटा, कि इसमें 90 उत्तर के, 90 तो उत्तर के ले लिए, 90 दक्षिण के जोड़ दिए, एक 0 डिग्री, ये भी तो आड़ी रेखा है, ये 0 डिग्री है, ये भी तो आड़ी रेखा है, यानी ये अक्षांश है, तो इसको भी काउंट कर देता है। इसको काउंट कर दिया तो बन गए 181। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अब रेखा शब्द आपने जानते हो, रेखा किसे कहते हैं, जो दो बिंदुओं को मिलाए, जो दो बिंदुओं को मिलाए वो रेखा कहलाती है। अब देखो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, दोनों को मिल रहे हैं। इसके ऊपर से 0 1 2 3 4 काफी सारी अक्षांश है, जो उत्तर में वो उत्तरी अक्षांश है, जो दक्षिण में वो दक्षिणी अक्षांश है। ऐसे ही मैंने 23.5 या 23 डिग्री, ये कौन सा हो गया, दक्षिणी अक्षांश हो गया। ये हो गया 70 डिग्री, अब 70 डिग्री है तो ये कौन सा होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा, वेरी गुड। ये 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा।
अक्षांश रेखा कहते हैं कि अक्षांश रेखा या रेखा शब्द से मेरा तात्पर्य रहता है जो दो बिंदुओं को मिलाए, यानी कोई एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, यदि कोई दो बिंदुओं को ऐसे जोड़े तो वो कहलाती है रेखा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम बात करें 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। ये 90 डिग्री उत्तरी हो गई और ये 90 डिग्री दक्षिणी, यानी 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ओनली फॉर दो बिंदु हैं। अब दो बिंदु हैं तो क्वेश्चन में पूछा है अक्षांश रेखाएं, तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 181 में से इन दोनों को घटा देंगे, यानी कुल अक्षांश कितने हो गए, 179। अब बात आई कि अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी। अब अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी की बात करें तो इनकी बीच की दूरी को कहते हैं कटबंध या गोर, सॉरी, इनकी बीच की दूरी डिस्टेंस को या तो कटबंध बोलेंगे, कटिबंध, या हम इनको बोलेंगे जोन। और आपने शब्द सुने भी होंगे जैसे उष्ण कटबंध, उपोष्ण कटबंध, शीत कटबंध, शीतोष्ण कटबंध। ये सारे कटबंध यानी जो अक्षांश रेखाएं, ये बेटा अक्षांश रेखाएं किसी प्रदेश की जलवायु का निर्धारण भी करती हैं। कटबंध की बात की तो कटबंध या जोन कहलाए, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है बेटा 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अब एग्जामिनर क्या करता है बेटा, एग्जामिनर कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है या कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों को पेपर में पूछ लेता है। जैसे मैं बात करूं कि एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं। तो देखो मैं बात करें, हम बात करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, या मैं बात करूं आर्कटिक लाइन, या मैं बात करूं अंटार्कटिक लाइन। तो देखो ये, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भूमध्य रेखा है, यानी विजुअल नहीं हो रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। बता दिया करो बेटा यदि कहीं दिक्कत आ रही है, कलर दिखने में कहीं विजुअल नहीं है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर चलेंगे तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ बात करें तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 को 23 डिग्री 30 मिनट भी बोल सकते हैं, ये दक्षिणी अक्षांश होगा। यहाँ बात करें तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश मैंने बात की थी जो पृथ्वी के मध्य से निकले, पृथ्वी के मध्य से निकल रही है। अब बात आई साहब पृथ्वी के मध्य से निकल रही है तो ये रेखा क्या कहलाएगी, या पृथ्वी के मध्य से निकलने वाली रेखा क्या कहलाएगी, बोले साहब ये तो भूमध्य रेखा कहलाएगी, भूमध्य, क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा। बच्चे ने कहा कि सर हमने इसको विषुवत भी पढ़ा है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब विषुवत रेखा क्यों कहते हैं कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमके तो उस स्थिति को विषुव कहते हैं, और इसी विषुव से बना है ये विषुवत। बात आई सब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे बेटा, कर्क रेखा बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे, या फिर मैं कहूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। अब आरएस में क्वेश्चन आ गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जैसे हम बात करें कि फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा था, एक असाध्य बीमारी, एक बीमारी। तो बच्चों ने क्या किया, कैंसर को जैसे ही रीड किया, और यार कैंसर, तो कैंसर क्या होगा, बीमारी है ना। आपने सुना भी होगा कि एक वैधानिक चेतावनी आती है, तम्बाकू कॉजेज ये कैंसर, है ना। तो ये कैंसर को देखते उन्होंने सब क्लिक कर दिया किस पे, कि
एक असा बीमारी पर, जबकि उसने क्या पूछा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कर्क रेखा है। अब बात आती है सब ये ट्रॉपिक क्यों शब्द, ये ट्रॉपिक शब्द क्यों जुड़ा। ट्रॉपिक का मतलब है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, अब ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, यानी पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। या मैं कह दूं, अब देखो जोन शब्द, वही जोन शब्द मिला था जो हमें यहाँ पढ़ा था। अब ये जोन शब्द यानी ट्रॉपिक माने हो गया उष्ण, और जोन माने हो गया कटबंध। तो ये कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। वेरी गुड। अब बात आई साहब 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसको मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, या मैं उसको कहूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बात आई 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भाई ये आर्कटिक लाइन है, आर्कटिक लाइन है। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये अंटार्कटिक लाइन है। अब ये आई कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये साउथ पोल है ना, या इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। वेरी गुड। और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कहलाएगा बेटा उत्तरी ध्रुव। तो एग्जामिनर मोस्टली इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये वाला क्वेश्चन था जो ये एग्जामिनर ने कि एग्जाम में पूछ लिया है, काफ़ी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं। तो याद रखने वाली चीज़ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहेंगे, कर्क रेखा को कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करेंगे। बात हो रही थी सब अक्षांश देशांतर, इनका यूज क्या है, यूज क्या है, किसी प्रदेश की अक्षांश स्थिति या स्थिति को ज्ञात करने के लिए, या फिर हमने बात बताया था कि ये किसी प्रदेश की जलवायु का निर्धारण भी करती है, कटबंधों का निर्माण करती है। मैंने बताया ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। तो ये उष्ण कटिबंध का निर्माण कर दिया। अब कोई आदमी यदि 23.5 और 23.5 के मध्य बैठा हुआ है तो वो कौन से कटिबंध में आएगा, उष्ण कटिबंध में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। हाँ वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि सर यदि अक्षांश का क्वेश्चन आ जाए, तो कुल अक्षांश क्वेश्चन आए तो हम या तो 181 करेंगे और 180 करेंगे। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो हमको 181 को क्लिक करना होगा। सबसे पहले हम किसको करेंगे, 181 को। यदि बात करें कि अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाओं में हमें 179 करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। तो अक्षांश, अब एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं भाई, अक्षांश रेखा कहते किसे हैं, बोले सर आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। कैसे खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। अच्छा इनका काम क्या है अक्षांश रेखाओं का, कि सब अक्षांश और देशांतर दोनों ही काम एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों ही किसी स्थान की क्या बताती हैं, स्थिति बताती है। अच्छा, फिर उनके अलग भी कोई काम है। जैसे अक्षांश की बात करें तो अक्षांश किसी स्थान की क्या बताएगी, जलवायु का निर्धारण करेगी। ठीक है साहब, वेरी गुड। अच्छा देशांतर की बात करें तो देशांतर का एक अलग से काम क्या है, कि साहब ये समय का निर्धारण करती है, हमें जो टाइम बताती है, देशों में अंतर लाती है, वो कौन लाती है, देशांतर लाती है। अब इनमें कुल अक्षांश की बात करें तो देखो कुल अक्षांश बात हुई थी 90 उत्तर में 90 दक्षिण में, कितने हो गए टोटल, 180 हो गए। हम्म, अब यदि हमने 0 डिग्री को और काउंट कर दिया तो ये कितने हो गए, 181। दोनों ऑप्शन आ गए तो उसमें किसको क्लिक करेंगे, 181 को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो रेखा के संदर्भ में हमने बात समझाया था कि कुल अक्षांश रेखाएं बात आएंगी तो 179 होती है। उसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात की थी, जैसे बात की थी 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। बात आई
23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको अंटार्कटिक लाइन, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक लाइन कहते हैं। ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, और ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश ये साउथ पोल है। उसके बाद बात आई थी कि साहब ये अक्षांश और देशांतर है, अक्षांश और देशांतर है, इनका यूज क्या है, इनका यूज क्या है, इसके अलावा यूज क्या है। अक्षांश और देशांतर का यूज क्या है, देखो, सॉरी सॉरी, अक्षांश और देशांतर का यूज क्या है कि स्थान स्थिति बता रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, अब मैं कभी एक अकेली यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति का स्थान निर्धारण नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे क्या देशांतर का होना जरूरी है, यानी दोनों वस्तुएं जहाँ प्रतिच्छेदन करेंगी तो वो उस व्यक्ति का ये स्थान होगा। बात आई समझ में। अच्छा, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जैसे कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको मालूम है, कर्क रेखा, और कर्क रेखा का मतलब है, कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। बोले साहब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से गुजरती है। बोले साहब 3 महाद्वीपों से गुजरती है। नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 अफ्रीका, वेरी गुड, और नंबर 3 एशिया। बात आई साहब भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अब भूमध्य रेखा, या जिसको मैं कह दूं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कितने से निकलेगी, 2 महाद्वीपों से निकलेगी। 2 महाद्वीप कौन कौन से, एक तो दक्षिणी अमेरिका और दूसरा अफ्रीका। तीसरा आया कि तीसरा महाद्वीप बात करें तो तीसरी रेखा पढ़ी थी हमने मकर रेखा। अब मकर रेखा, या जिसको कहते हैं हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, बोले साहब ये कितने महाद्वीपों से निकलेगी, ये भी 3 महाद्वीपों से निकलेगी। अब 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक तो दक्षिण अमेरिका, दूसरा क्या है अफ्रीका, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो बात आई बेटा कि मेरी बात आई कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से निकलती है, तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से निकलती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। यदि बात करें तो भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा 2 महाद्वीपों से निकलती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा 3 महाद्वीपों से निकलती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं निकलती हैं। बोले साहब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से 3 मुख्य अक्षांश रेखा निकलती हैं, तो एक महाद्वीप आपने देखा होगा कि जहां से कर्क रेखा भी निकल रही है, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य रेखा में तो मैंने देखा कि एक ये यहाँ पे भी है, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। मकर रेखा में देखा तो ये मकर रेखा भी यहाँ से निकल रही है, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का ऐसा महाद्वीप, या विश्व का ऐसा महाद्वीप जहां से 3 मुख्य अक्षांश, 3 मुख्य अक्षांश कर्क, भूमध्य और मकर। उसके अलावा याद रखने की चीज है कि एक 0 डिग्री देशांतर, या जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, तो ये ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर भी अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा स्थान है, या ऐसी कौन सी जगह है जो 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर के द्वारा प्रतिच्छेदित है।
प्रतिच्छेदित से मतलब कहना चाहूंगा मैं, जो एक दूसरे प्रतिच्छेदित अक्षांश और देशांतर जहां एक दूसरे को काटती हैं। बात आई कि ऐसा स्थान कौन सा होगा। तो आपको मालूम होगा कि आपने एक महाद्वीप देखा होगा, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का मैं एक इस तरीके से एक प्रतिरूप बना रहा हूँ, कच्चा चित्र बना रहा हूँ। तो बात हुई थी कि साहब इससे कितनी रेखा निकलती हैं। एक रेखा निकली, ये रेखा निकल आई कर्क रेखा। दूसरी रेखा निकली, वो निकली भूमध्य रेखा। तीसरी रेखा निकली, तीसरी रेखा, एक मिनट, दूसरी रेखा निकली भूमध्य रेखा, ये थोड़ी सी नीचे से निकलेगी। और तीसरी रेखा जो निकली वो निकली वक्र रेखा। इधर से एक रेखा आई और वो है देशांतर रेखा। और ये देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से आई। यहाँ जो ये काट रही है, जहां अक्षांश और देशांतर ने काटा, वो एक एस की आकृति का, अंग्रेजी में एस बनाते हैं ऐसे, एस की आकृति का एक ओशियन है और उसका नाम है अंध महासागर। अब तो कोई क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, अंध महासागर, कि अंध महासागर तो सर आपने, हमने पहली बार पढ़ा है। बोले साहब आपने तो अंध महाद्वीप भी पहली बार पढ़ा है। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप की बात करें तो अंध महाद्वीप कहते हैं बेटा अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण इसको अंध महाद्वीप कह रहे हैं। तो अंध महासागर की बात करें तो अंध महासागर होता है अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर अंध महासागर है, बोले साहब अंध तो अंधा हो गए, है ना। देखो एक तो अंध महासागर है, एक काला महासागर है, काला महासागर है, श्वेत सागर है। ऐसे अभी विश्व को जब पढ़ेंगे हम तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी में ऐसा आकृति का एक महासागर है और वो उसका नाम है अंध महासागर। और अंध महासागर जो है वो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों के द्वारा प्रतिच्छेदित है। तो उसके बाद आपको मालूम है हम किस महाद्वीप के निवासी हैं, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में एक देश पड़ता है भारत। और भारत आपको मालूम है प्रायद्वीपों का देश है, इसके 3 ओर पानी है। तो भारत से होके भी बेटा कर्क रेखा निकलती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर, 8 राज्यों। इससे आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लगातार बनते रहिए और अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।